एक मियाँ बीवी में हर दूसरे तीसरे दिन आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। लड़ाई झगड़े की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी, वजह सिर्फ एक थी। बीवी अपने शौहर पर बहुत शक करती थी। शौहर ने अपनी बीवी को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की, उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि तुम जिन बातों को लेकर मुझ पर शक करती हो तमाम बातें शैतानी वसवसात के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा दूसरी कोई औरत नहीं है और मैं तुम्हारे साथ साथ अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन बीवी अपने शौहर की किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी और अपने शौहर पर हर वक्त वो शक करती रहती। शौहर अगर किसी दिन जल्दी दफ्तर चला जाता तो इस बात पर वो शक करती, अगर दफ्तर से जल्दी आ जाता इस बात पर वो शक करती, अगर बीवी ने मैसेज किया शौहर ने जवाब नहीं दिया तो इस पर भी शक करती, अगर बीवी ने दोपहर के वक्त कॉल किया और शौहर कॉल न उठा सका तो इस बात पर शक करती, अगर शौहर ने कहा कि मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा और आते आते 9:30 पौने 10 हो गए तो इस बात पर शक करती। वो अपने शौहर के मोबाइल को हमेशा चेक करती, तुम इसे लॉक करके क्यों रखते हो, जरूर कुछ न कुछ ऐसा है जिसको तुमने मुझसे छुपा रखा है, इस बात पर वो शक करती। वो कॉल रिकॉर्ड चेक करती, वो व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करती। आज तुम्हारी अम्मी ने 4 बार तुमको कॉल किया, आखिर क्या वजह है, अम्मी से क्या बात हुई, मुझे सारी बातें बताओ, इसका मैसेज क्यों आया या नोन नंबर किसका है, तुम फला जगह क्यों गए थे, तुम वहीं से खाना क्यों मंगाते हो। हर छोटी बड़ी बात पर अपने शौहर से उलझती रहती थी। और आपने सुना है बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं, शक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को लग जाए तो जिंदगी तबाह बर्बाद कर देती है, अगर किसी को शक की बीमारी लग जाए तो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। शक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। शौहर ने अपनी बीवी को बहुत समझाया बुझाया, उसका भरोसा जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीवी बाज आने को तैयार नहीं थी। हर दूसरे तीसरे दिन वो लड़ती झगड़ती रहती, हर छोटी बड़ी बात पर अपने शौहर से उलझती, उस पर शक करती, यहाँ तक के नौबत तलाक की आ गई। बीवी ने कहा, अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं हो सकता है, मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूँ, मुझे तलाक दे दो। शौहर ने अपना घर तबाह बर्बाद होने से बचाने के लिए अपनी बीवी को फिर से समझाया बुझाया, लेकिन वो नहीं मानी। यहाँ तक कि वो फैमिली कोर्ट में जाकर अपने शौहर के खिलाफ तलाक की खातिर पेपर बनाना शुरू कर देती है। उसने अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, अब सिर्फ शौहर के सिग्नेचर्स बाकी थे। शौहर ने देखा अब सिवाय तलाक के अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने सोचा चलो एक कोशिश और करके देखते हैं। उसने अपनी बीवी के एडवोकेट को कॉल किया और कॉल करके कहा, मैं कल सुबह कोर्ट में आकर पेपर साइन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। एडवोकेट ने कहा, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। इस पर शौहर कहने लगा, मेरी बीवी तलाक लेना चाहती है, मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आखिरी बार मैं अपने बीवी बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ। तुम मेरी बीवी को इस बात पर राजी करो कि कल अपने बच्चों को साथ लेकर वो कोर्ट आ जाए। मैं बच्चों को और मेरी बीवी को साथ लेकर कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, उन्हें आखिरी बार अपने साथ खाना खिलाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वापस आकर कोर्ट में डॉक्यूमेंट साइन कर दूंगा, फिर हमारे रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। एडवोकेट ने कहा,